गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। क्या हाल चाल है आपके? नया हफ्ता नई उमंगों के साथ मैं आ चुका हूँ वापस। जनाब, मैं 2 साल बहरीन में रहा। अब मुझे जब भी कोई स्किन प्रॉब्लम होती थी ना, एक मसीहा ऐसा था जिसको मैंने हमेशा याद किया। वो आज यहाँ पर होंगे हमारे साथ। हमारे मुल्क के रिनाउंड स्किन स्पेशलिस्ट हैं और लाहौर में एक लीडिंग जगह पे वो काम कर रहे हैं। उनका अपनी जगह है वो एक्चुअली बॉस्टन एस्थेटिक्स, और क्या ज़बरदस्त सफाई है उनके काम में। और ये जो कपल हैं हमारे, ये उनकी वाइफ, ये दोनों वहाँ पर होते हैं और हमेशा आपके लिए सर्विसेज लेकर तैयार होते हैं। कोई भी काम करना हो, स्किन प्रॉब्लम हो, स्किन चीज़ हो, आप पहुँच जाते हैं कहाँ पर? डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर। तो आइए मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं व्हाइट में, और गर्मी के मौसम में सही व्हाइट कलर आपने पहना है ना। जी ऐसे तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज से 20 साल पहले जो एजाज वारिस था वो उससे भी ज्यादा यंग लग रहा है। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। देखिए, एक स्किन स्पेशलिस्ट के मुंह से ये अल्फाज सुनना, ये मेरे लिए आज की जीत होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे इनसे, स्किन के बारे में, किस तरह स्किन को ठीक रखना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं स्किन के लिए। आजकल बहुत कुछ आ गया वैसे स्किन में, तो मजा आने वाला है काफी कुछ नया जानकर। डॉक्टर साहब, व्हाई ओनली स्किन? हालांकि और बहुत सी फील्ड्स थी आपके पास चूज करने के, लेकिन देखिए मैंने पैथोलॉजी चूज की बिकॉज आई लव पैथोलॉजी। टीचिंग का मजा आता है। और आप बताइए ना डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि जो स्किन है वो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। या वो तो है, पूरा वही है। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो हमारे जिस्म का है। और दूसरी बात ये है कि स्किन हमारे जिस्म का उन हिस्सों को रिप्रेजेंट करती है, स्पेशली जो एक्सपोज्ड एरिया है, जैसे फेस है, हाथ है, सर के बाल हैं। लोग खूबसूरती के हवाले से इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और कंसर्न्ड हैं। अब देखें कि बच्चे जैसे जवान होना शुरू होते हैं, उनके चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स की वजह से जब दाने आते हैं तो बेशुमार बच्चियाँ और बच्चे परेशान हो जाते हैं। यानी वो कई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, वो लोगों को फेस नहीं कर सकते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह हेयर लॉस के इशू होते हैं, लोग उससे परेशान हो जाते हैं। तो स्किन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ब्यूटी से भी रिलेट करता है और फिर लोगों की नफ्सियात से भी रिलेट करता है। ठीक हो गया। तो मुझे शुरू से स्किन में इंटरेस्ट था और शौक़ था, और इसी के लिए फिर मैंने निश्तर से जब ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने म्यू हॉस्पिटल में मैडम सबरीना के साथ काम किया कुछ अर्सा, और उसके बाद फिर मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका चला गया। वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग की, MS किया। तो मेरा ख्याल है कि स्किन बहुत एक्साइटिंग फील्ड है, और आप ज़ाहिर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, आप समझते हैं। हमारा भी बड़ा अच्छा लिंक होता है, पैथोलॉजिस्ट भी काफी लिंक है। स्किन की जो डिजीजेस हैं ऐसे ही है। स्किन की डिजीजेस को डायग्नोज करना और उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और आपने इनके नाम भी स्किन की डिजीजेस के पढ़े होंगे, बहुत मुश्किल नाम होते हैं। नहीं, मुझे पता आइडिया हुआ रिसेंट टाइम में कुछ एलर्जी के एक्सपीरियंस के बाद कि यार स्किन तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसका नीट होना भी एक ब्लेसिंग है। सही बात है। एक दाना निकला है ना, हमें ख्वारी हो जाती है, और अगर पूरे जिस्म में दाना निकला है कोई एलर्जी से तो लग पते जाते हैं। सही बात है, लेकिन मानना पड़ेगा वाकई। लेकिन आजकल बहुत कुछ नया भी तो आ गया ना, सब जानेंगे हम आपसे आज वैसे तो स्किन के बारे में। लेकिन ये बात बताइए, सब अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कि जो आपके लहजे का ठहराव है या का बाय वो है डिफॉल्ट क्योंकि सुकून है इनके लहजे में ना। ये जब से मैं मिला हूँ इनसे, आई थिंक 5-6 साल तो कहीं नहीं जाते, लेकिन एक ठहराव है आपके लहजे में। ये क्या वजह है? सुकून.com है ना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है, लगती है। और अल्लाह ताला ने अच्छी फैमिली से ब्लेस किया, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रेन किया, फिर अल्लाह ताला ने वो नजर आ रहा होता है बीवी की शक्ल में एक अच्छा साथ दिया। बहुत आला। आप दोनों इतने अच्छे लगते हैं ना, मैं साथ में बताइए नाज़रीन, फेसबुक पे इनकी जो पोस्ट आती है उसमें हमेशा इन्होंने शुक्रन अल्लाह लिखा होता है। द बेस्ट थिंग अबाउट हिज पोस्ट। और साथ में इनकी वाइफ होती है, वो भी आपके साथ ही काम करती हैं, तो दोनों बहुत साथ में अच्छे लग रहे होते हैं। इनकी फोटोज आती हैं, बाहर जा रहे होते हैं, सब मजेदार लगता है। डॉक्टर एजाज, मैं और मेरी वाइफ इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हमें छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो नजर आ रहा होता है हमें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी जिंदगी में देखिए मिसाल के तौर पर बारिश हो रही थी तो इन्होंने क्या किया, अपने लॉन में गए, वहाँ उन्होंने बारबेक्यू सेट इन किया और लाइव आए। मुझे अच्छा लगा कि इतना खुशियां मना रहे हैं। इनके ठहराव जो है इनके अंदर, उसका क्या राज है? तो उसका राज आपके अंदर की खुशी है, जो आपकी लाइफ में जो सब कुछ है ठहरा हुआ, वो इसी वजह से। अच्छा बोलती हैं आप भी, आई लाइक इट। आप हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जनाब, बॉस्टन एस्थेटिक्स कैसे बनाया आपने, और उसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं? हम किस तरह से अपने चेहरे को साफ शफाफ कर सकते हैं?
चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरी जो डर्माटोलॉजी की ट्रेनिंग थी वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से थी। तो बॉस्टन अमेरिका का एक शहर और बहुत खूबसूरत शहर है। तो उसी से मैंने अपने क्लिनिक का नाम एसोसिएट किया और बॉस्टन एस्थेटिक्स के नाम से रखा। एस्थेटिक्स खूबसूरती से रिलेटेड प्रोसीजर्स को कहते हैं, या एस्थेटिक्स एक खूबसूरती की रिप्रेजेंटेशन है। तो हम बेसिकली मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और स्किन के हवाले से जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो लेज़र की फॉर्म में हो या दूसरे प्रोसीजर्स हैं, वो हम वहाँ पे ऑफ़र करते हैं। और मेरी वाइफ मेरे साथ होती हैं जो कि लेज़र थेरेपिस्ट हैं, वो लेज़र्स की ट्रेनिंग्स हैं उनकी और वो उस पर डील करती हैं। हम स्किन को एक तो जो स्किन की बीमारी हैं उस हवाले से हेल्प करते हैं कि जो स्किन की बीमारियाँ जैसे दाने निकलते हैं, ख़वातीन में चेहरे पे बाल आ जाते हैं, बच्चों की पैदाइश के बाद छाइयाँ आ जाती हैं, या एज के साथ साथ जो रिंकल्स आ जाती हैं, या स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, या डबल चिन के इश्यूज आ जाते हैं। डबल चिन तो मेरी दुखती रग है। डबल चिन बस कर दे डॉक्टर साहब, बस कर दे। मुझे होता है कि डबल चिन तो ऐसी डबल चिन, डार्क सर्कल्स के इश्यूज हैं। तो मल्टीपल जो हमारे फेस की ब्यूटी से रिलेटेड और एजिंग से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं हम उनको डील करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोगों की हेल्प करें, उसमें जितनी भी कर सकें। तो इसमें एक तो वही मैंने आपको बताया कि लेजर्स का यूज भी होता है। मतलब कॉमन लोग बस क्या है इस वक्त प्रॉब्लम जो है स्किन की पाकिस्तान में, लाहौर में खास? अच्छा, खवातीन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है खवातीन की हम अगर बात करें तो एक तो छाइयों का बहुत ज्यादा मसला है उनका। जैसे बच्चों की पैदाइश होती है छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उससे भी जो बड़ी रीज़न है छाइयों की, वो संभव हमारी सोसाइटी में रंग गोरा करने का जो क्रेज है और ये बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट यूज करना, इंजेक्शन वगैरह जी हम आ तो रहे हैं क्या रंग गोरा करने के लिए जो मिक्स क्रीमें यूज की जाती हैं या फार्मूला क्रीमें यूज की जाती हैं वो स्टीरॉइड बेस्ड होती हैं मोस्टली। उसमें मर्करी स्टीरॉइड होता है, वो वक्ती तौर पे स्किन को थोड़ा सा बेहतर कर देंगी, लेकिन इन दी एंड आपकी स्किन थिनिंग हो जाती है। आप एग्जैक्टली में देखते होंगे वहाँ पे ब्लड वेसल्स फाइन जो है ना, आपको लाल लाल लाइंस नजर आती हैं चेहरे पे, छाइयाँ आ जाती हैं चेहरे पे, बाल ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करके रंग गोरा करने के चक्कर में हमारी खवातीन और इवन लड़के भी करते हैं और उनके चेहरे पे इशू आते हैं। ठीक है। दूसरा खवातीन से अगर रिलेटेड है तो चेहरे पे बालों का है कि वो चेहरे पे बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और उसमें एक रीज़न बॉडी में हार्मोनल चेंजेस या पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी चेहरे पे बाल ज़्यादा आते हैं। तो उसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प भी कंट्रीब्यूट करती है और हम लेज़र के ज़रिए बालों को कम करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये खवातीन के हवाले से मेजर इश्यूज हैं। मेल में और फीमेल्स दोनों में एक तो चेहरे पे दाने आना, जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं फिर उन दानों की वजह से चेहरे पे निशान या खड्डे पड़ जाते हैं, स्कार्स पड़ जाते हैं, वो इश्यूज आते हैं। हेयर लॉस के इश्यूज आते हैं मेल में। और फिर एज के साथ साथ आप एंटी एजिंग के हवाले से फीमेल एंड मेल्स दोनों में स्किन का लूज होना, ढलक जाना, रिंकल्स पड़ जाना, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम इनको डील करते हैं। बहुत कुछ आ गया वैसे अब, है ना? हाँ प्लीज कीजिए। पीआरपी जी, पीआरपी एक ट्रीटमेंट है जो कि पेशेंट का हम ब्लड लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं और फिर हम स्किन पे उसे इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो चेहरे की स्किन हो सकती है या हमारे सर की स्किन हो सकती है। हेयर फॉल के हवाले से भी हम उसे यूज़ करते हैं और एंटी एजिंग के हवाले से, स्किन टाइटनिंग के हवाले से, स्किन रिजुविनेशन के हवाले से फेस पे भी लगाते हैं। ठीक है जी, जबरदस्त है ना? डॉक्टर ये है बेनिफिशियल भी है जी, बेनिफिशियल है, लेकिन अगेन इसमें रिजल्ट्स वेरिएबल होते हैं। हम पेशेंट को बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई होप्स नहीं होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। आप जो हैं आप वैसे ही हैं, हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आपको इनको सवा कमर नहीं बना सकते, ठीक है? डॉक्टर एजाज वारिस जो है अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। हर बंदा अपने तौर पर खूबसूरत है। डबल चिन होगी, सवा कमर की चिन को फॉलो करते हुए हर इंसान अपने लिहाज से खूबसूरत है। हमारी ये कोशिश होती है। अभी कोई एक तो अभी एक अचानक से कोई एक ट्रीटमेंट नहीं आया, बहुत ज्यादा हमने देखा ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और वो बहुत ज्यादा रैपिडली जो है वो लोग यूज कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा, अगर और इसकी अवेयरनेस अचानक से बहुत ज्यादा हुई है, पहले नहीं थी। तो क्या ये ट्रीटमेंट्स एक तो ये कि लॉन्ग लास्टिंग है कि आपको इसके सेशंस लेने पड़ते हैं, साइड लाइफ के लिए आपको चलना है, और इसके सेशंस को छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपकी स्किन वैसी ही रहती है या ज्यादा खराब हो जाती है? इसमें आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लें। देखिए, एजिंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस। तो आप अगर आज 40 साल के हैं तो अगले साल आप 41 के हो जाएंगे। एज के साथ साथ हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती हैं,
इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, तो हमारी जो एजिंग है वो चलती रहती ठीक है। है। हम एजिंग को रोक नहीं सकते, हम एजिंग को थोड़ा सा कंट्रोल या बेहतर या स्लो डाउन कर सकते ठीक हैं। है। ठीक है, तो जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो आपकी एजिंग को हेल्प करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, लेकिन हम रिवर्स नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। और आपको तो मेंटेन के आजकल लिए ये जो एक वो जो मेकअप भी तो कर लेते हैं ना, कोई आपका परमानेंट मेकअप हो जाता है। वो क्या है वैसे? वो मैंने भी सुना उसका है कि भी- हाँ, वो permanent यहाँ- makeup हो ही यहाँ- जाता है यहाँ। चेहरे पे। तो वो वो करवाना है साइड मुझे। इफेक्ट्स नहीं है। डोंट टेल मी डॉक्टर प्लीज। नहीं देखिए, लाइट सा ताकि एक फ्रेशनेस आती रहे। नहीं, आप माशाल्लाह वैसे ही इतने थैंक यू हसीन हैं। सो मच हुरिया, आपकी बातें बहुत मजेदार है और आपने दिल आज जीत मर्द लिया जो है ना वो हैंडसम लगता है, हाँ, अच्छा हमेशा लगने से। ब्यूटीफुल नहीं होता, हाँ, वो हैंडसम होता है, तो आप जबरदस्त। हैंडसम हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो डॉक्टर मच। एजाज से ये सीखने की जरूरत है कि अपने आप को बड़ा मेंटेन करते हैं। ये हर चीज खाते हैं, हर चीज दुनिया हर का हर चीज खाना खाते खाते हैं, हैं। लेकिन ये क्वांटिटी के हवाले से मैंने देखा है। Yes. तो अपने आप को मेंटेन करते हैं, जिम भी करते हैं, लेकिन खाने में ये क्वांटिटी की हमेशा बात करते हैं। Yeah. तो आप खाएं जरूर, लेकिन क्वांटिटी कम कर लें तो वो बड़ी help अगर करती नान है। और देखिए चाहोगे मैं नान चने खा रहा हूँ ना, तो मैं नान क्वार्टर खाऊंगा जी। और चने में खा लूंगा थोड़े से। थॉट के नान ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पूरा बड़ा नान ना, बहुत बिल्कुल, गिल्ट होता है बिल्कुल। मुझे खाने में कि मैंने पूरा खा लिया आज। जी नाज़रीन, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं स्किन के बारे में, लोग पूछना चाह रहे हैं हमसे। तो पहला सवाल में आया है कि हाइड्रोफेशियल जो है वो क्या है? कोई नई चीज आई है फेशियल्स में कि हाइड्रोफेशियल आ गया अब? हाइड्रोफेशियल एक मेडिकल फेशियल है। तो Okay. फेशियल जैसे खवातीन आमतौर पे पार्लर से जाके करवाती हैं, तो ये एक मेडिकल फेशियल है जो स्किन की डीप क्लिनजिंग के हवाले से है, स्किन को थोड़ा सा रिजुविनेट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये फेशियल करता क्या है, इसमें एक मशीन के ज़रिए और एक डिस्पोजेबल टिप होती है जो कि स्टेरलाइज्ड होती है, पेशेंट पे हम यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए स्किन की डीप क्लिनजिंग करते हैं। उसमें ब्लैक हेड, वाइट हेड्स वगैरह भी एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। और एट द सेम टाइम कुछ सीरम्स होते हैं जो कि एक्ने के हवाले से, एंटी एजिंग के हवाले से, पिगमेंटेशन निशानों के हवाले से स्किन को हेल्प करते हैं, तो वो भी स्किन में इन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो दिस इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर। Okay. और इसका डाउन टाइम कोई नहीं है, लोग करवा के नेक्स्ट डे अपने काम पे जा सकते हैं, बिल्कुल। सेम डे भी काम पे जा सकते हैं। और इसकी बकायदा एडिक्शन है। हाँ। जब आप एक दफा करवा मतलब लेते आपको हैं करवाना तो फिर करवाते रहते हो। वो तो सेशंस तो है, जी। लेकिन इसकी खुद की भी एक एडिक्शन जी, है कि आपने जी। करवा लिया तो फिर दिल करता है कि अब अच्छा ताकि इतने इंसान दिन हो bright गए लगे, है ना? बिल्कुल Right. ऐसे ही स्किन मांगती है इसको। ऐसे ही जी। है, ऐसे ही है। और ये आप किसी भी अच्छे यानी जो इवेंट होता है आपका, उससे पहले अगर आप करवा लें तो स्किन बड़ी अच्छी और बिल्कुल, बिल्कुल, करती है। तो हम यही कहते हैं कि आप जनरली पार्लर्स वगैरह से जाके मेकअप ज़रूर करवाएं, लेकिन बाज़ वक़्त पार्लर्स पे हमने देखा है समहाउ, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता होता, वो ऐसी क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें समहाउ बाज़ वक़्त स्टीरॉइड्स वगैरह का यूज़ होता है और स्किन को डैमेजिंग कर रहे होते हैं। तो पार्लर्स पे मैं जनरली यही कहता हूँ कि आप जाएँ ज़रूर, वो ट्रेंड हैं अच्छे मेकअप के लिए, आप मेकअप करवाएं। लेकिन अगर फेशियल्स करवाना है तो किसी भी डॉक्टर के पास, हाइड्रा फेशियल इज़ वेरी गुड, तो कहीं से भी जाएं, डॉक्टर के और पास मुझे जाएं और हाइड्रा स्किन की के सबसे हवाले ज्यादा से। चीज ये अच्छी लगी है कि उसमें आपको कोई टच नहीं कर रहा, जी। आपको हाथ, क्योंकि आपको पता है हाथों की भी, आप तो ऐसे खुद ही, डॉक्टर हैं, आप ऐसे बताते होंगे, जब आप फेशियल करवाते हैं खवातीन ये पार्लर्स में जाती हैं फेशियल करवाती हैं तो जी। वो हाथों से ऐसे रब जी, करके जी, करते हैं, जी। तो वो अब मेरे ख्याल में उससे आपकी स्किन ज्यादा डैमेज होती है। ऐसे ही है, वो और ये plus- जो हाइड्रा है ये बिल्कुल टिप के साथ आपको बहुत पूरा कर रहे डिस्पोजेबल टिप होते होती है हैं, जो हाँ। हर पेशेंट पे बहुत यूज़ की posh जाती है। कहते हैं आपको कि इससे feeling फेस ग्लो कर जाता जी, है। ग्लो करता Very है। much. ऐसे ही लेकिन सिर्फ है, आधे घंटे के लिए करता है। एक घंटे के लिए नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि पार्टी पे जाना हो तो करवा के जाओ हाइड्रोफेशियल, नहीं, ताकि नहीं, ग्लो बल्कि करो। 2-3 दिन के बाद मैंने जो फील जी। किया है कि 2-3 दिन के बाद इसके ज्यादा Effects आना रिजल्ट ज्यादा है, वो जनरली दिखने 2 लगने हफ्ते के लगा बाद या था। महीने के बाद अगर आप एक करवा लें तो इट हेल्प्स अ लॉट। वैसे मैंने करवाया था कार्बन लेजर, वो भी ठीक था। कार्बन लेजर इज आल्सो गुड, उसमें Good पिगमेंटेशन one. यूज की जाती है और Exactly. फिर पूरा उसको मुंह आपका बंद black करते कर हैं, देते ब्लैक कलर लगा laser जाते करते हैं। हैं। अच्छा, और मजे की बात मुझे ये लगी करना है पड़ता है कि ना, क्या वो करें? इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। जी। एक ये जो नॉर्मली हम लोग जो दूसरे फिशेस लेते हैं खवातीन very को, economical, वो very बाहर है। economical, हाँ। तो वो भी इतना ही है, ऐसे इक्वली ही बन जाता है आपका लेकिन आप सेफ्टी देखें, हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं और डॉक्टर साहब भी जानते होंगे, फ्लैट पॉट्स के पेशेंट होते हैं, फेस पे खवातीन के ना वॉट्स बन जाते हैं या मुंह के बन जाते हैं। वो जनरली यही होता है कि अगर जैसे पार्लर्स में ज्यादा वो थ्रेडिंग वगैरह की वजह से या हाथ की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो वॉट्स एक ऐसा प्रॉब्लम है या मुंह के ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर एक पेशेंट को है, एक बंदे को है, उसको हाथ लगे तो चांसेस हैं कि वो दूसरे बंदे पे भी लग सकता है। Okay. तो अगर ये काम करने disease वाला में आता है? जी, ये Warts डिजीज जो है, disease Warts तो disease है ना, देखें अच्छा, ये वायरल अल्लाह ने इन्फेक्शन है ना, तरफ से नहीं आता? कंटेजियस वायरल है इन्फेक्शन है ये। और ये कंटेजियस है, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी को है तो उसको टच करने से दूसरे को हो सकती है, तीसरे को हो सकती है। लेकिन तो ऐसा कुछ बर्थ मार्क वाला सिस्टम नहीं होता ये कि अल्लाह की तरफ से हमें मिले हुए हैं? देखिए वो नहीं,
मोल्स डिफरेंट वो मोल अच्छा, है, वो मोल्स वो active मोल हैं। है, ये वो जरा ओके, मासूम ओके, होते हैं, ओके। ये जरा सही एक्टिव चीज होती है वो वर्ड। स्प्रेड भी बड़ी जल्दी होती जी स्प्रेड भी होते हैं, स्प्रेड भी होते लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है आज स्किन के हमारे बैठे हैं यहाँ हाँ, पर मैं तो specialist। बहुत खुश हूँ। है ना, हैं। मेल्स सही में बात है। स्पेशली हम देखते हैं बियर्ड एरिया में Beard बहुत area। ज़्यादा कॉमन होते हैं जी। वही मैं यही कहता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो आप शेव घर में खुद करें या अपनी चीज़ें ले लें और वो जाएं आप पार्लर पे लेके जाके और उन्हें कहें कि अपने हाथ साफ करके ग्लव्स पहन के फिर आप शेव या खत वगैरह बनवाएं, ठीक वरना है। चांसेस होता है कि बियर्ड में बहुत कॉमनली हम देखते हैं हाँ, वॉट्स आ बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक और बात बताइएगा, माशाल्लाह। ये तो हॉस्पिटल ही मेरे मुंह से निकल रहा है, कहाँ जाती हैं पार्लर्स, ये जो खवातीन पार्लर्स जाती हैं और अपनी थ्रेडिंग करवाती हैं, ये स्किन के लिए नॉर्मल होता है या आपका लेजर ही बेस्ट है? देखें जो थ्रेडिंग है ये पुलिंग मेथड है, बालों को खींच के निकालने का मेथड है। Right. तो वो थ्रेडिंग के जरिए कर लें, आप प्लग कर लें किसी इंस्ट्रूमेंट से या वैक्स कर लें, ये सारे पुलिंग मेथड्स हैं। तो बालों को जब खींचा जाता है या थ्रेडिंग के जरिए, वैक्सिंग के जरिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो आप स्किन में एक छोटा सा जख्म बना रहे हैं। बाल जैसे निकलता है ना, एक Okay. जख्म बनता है। Right, और आपने right, देखा होगा कि थ्रेडिंग या वैक्सिंग के बाद बाल का छोटे छोटे दाने बन जाते हैं स्किन पे। एग्जैक्टली ठीक है, तो वो छोटे छोटे दाने बनते हैं और फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होती है। और इन्फ्लेमेशन डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से माइक्रो लेवल पे जान रहे हैं, सेल्स के लेवल पे हिस्टोपैथोलॉजी में हम तो वहाँ पढ़ाते पे हैं। हाँ पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। फिर वहाँ पे जो पिगमेंट बनाने वाले सेल हैं मेलानोसाइट्स, वो एक्टिव होते हैं इन्फ्लेमेशन में और वो पिगमेंटेशन छोड़ते हैं, निशान छोड़ते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग कराते हैं या वैक्सिंग करते हैं, उनके चेहरे पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हम कहते Exactly. हैं। और ये जो लेजर रिमूवल है ये बिल्कुल लेजर अगर आप करवा लेंगे तो लेजर safe है? जनरली लेजर FDA अप्रूव्ड एक चीज़ तो टेक्नोलॉजी है, है हाँ, और पूरी बिल्कुल। दुनिया में यूज होती है। चेहरे के हवाले से हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन है। आपके जो मोटे और काले बाल हैं वो चले जाते हैं, 70-80% बाल चले जाते हैं, 10% बाल रहते हैं जो पतले होते हैं, जो ब्लीच के जरिए आप हाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल है हमें Laser is बहुत very सारी safe. मुफीद मालूमात मिल रही हैं आसमानी नाजरीन को घर बिल्कुल बैठे, सही एंड दिस इज टू गुड। सही बात है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है ओ माय गॉड, आप भी एक और सेक्शन होना चाहिए हमारा शो के बाद भी, डॉक्टर साहब। वाइटनिंग इंजेक्शन के बारे में कि आजकल वो लोग- पहले हम बात कर रहे थे, अभी हाँ, हम ये बात बहुत कर रहे ज़्यादा थे scene कि उसको चल भी रहा है। देखिए, बताओ उसमें मैं बताऊँ आपको, उसमें ये होता है कि वाइटनिंग इंजेक्शंस ठीक है वो भी हैं, लेकिन उसमें ना हर बंदे की बॉडी अपना रिस्पॉन्स करती है। तो उसके साइड इफेक्ट नहीं है। देखें हर चीज़ वाइटनिंग के, हाँ। इंजेक्शन जो है बेसिकली उसमें जो प्रोडक्ट यूज होती है उसे ग्लूटाथायोन कहते हैं, Yeah. ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। ये पिल्स के फॉर्म में भी आते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में भी injections आते में भी हैं। पहली बात मैं अपने हर पेशेंट को बताता हूँ, जनरली सबसे बात करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो आपको रंग दिया वो बेस्ट कलर है। बिल्कुल, या बिल्कुल। प्लीज वो बेस्ट Yes. कलर, आप अपने कलर को खुद ज़्यादा अप्रिशिएट वो ना करें। करें, हाँ। अगर अपने आप को खुद आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। अगर हम शीशे के सामने खड़े होकर अपने नुक्स खुद निकालेंगे हाँ, वो भी कि यार सही मेरा है। रंग काला है, यहाँ मेरा खड्डा है, यहाँ मेरा निशान है, ये बाल हैं, तो आप अपने आप को एक बैड फीलिंग दे रहे हैं। तो पहले है कि अपने कलर को पसंद करें, अप्रिशिएट करें। और यकीन जाने कि हमारे शोबिस के जितने भी आइकॉन हैं, डॉक्टर एजाज जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं शोबिस से लोग, आपको जो कैमरा में नजर आता है दैट इज डिफरेंट। हाँ वो तो फैक्ट है। सबके इश्यूज हैं, बिल्कुल। हर बंदे के और हर बंदी के स्किन के इश्यूज हैं, पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, निशान है, बाल है, सबके इश्यूज हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि गोरा होने का क्रेज़ ठीक है, अपने आप को बेहतर करने के लिए आप एफर्ट करें, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। वाइटनिंग इंजेक्शन इज़ नॉट अ मैजिक। ये किसी हद तक हेल्प करता है आपकी स्किन को बेहतर करने के लिए, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर एक स्किन डिफरेंट अपनी है, अपनी स्किन है सबकी। अपनी अपनी स्किन है। बाज़ लोगों को बहुत फर्क मेरे एक पड़ता दोस्त है। ने 20 टीके लगवाया, जी, उसको कुछ ना कोई बना। फर्क नहीं पड़ा। तो एक ने 5 लगवाया, एकदम से फ्रेश हो गया। और तो मैंने डिपेंड बहुत करता है फर्क पड़ता है, कि- बाज़ लोगों को नहीं पड़ता। हाँ, अपनी अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स है सेल्स जी। पे। मेरे कुछ और बातें भी कर लें, बिकॉज बहुत बातें हो गई हैं स्किन की, और तो अच्छा, थक लोग ना सुनना जाए भी ना। चाहते हैं। हाँ लोग सुनना इस टाइम चाहते तो हैं, खवातीन आई नो। जाग रही हैं और वो सुबह सब सुनना सुबह चाहती सब हैं। देखना चाहते हैं कि क्या हमारे हल हैं, और घर बैठे मिल रहे तो क्या बुरा है इसमें, है ना। तो डॉक्टर साहब बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करने का इरादा है आगे, आपने पाकिस्तान में क्या नई चीज़ें लेकर आएंगे, बिकॉज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं अक्सर। बेशुमार चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ आपको पता है रिसर्च होती है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें अभी जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि रिसेंट है वो हाईफू एक टेक्नोलॉजी है, ओह हाँ, हाई उसकी इंटेंसिटी बात करना फोकस्ड चाहूँ। अल्ट्रासाउंड जो है। Okay. तो यानी ये बहुत पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली कुछ सालों से आई है और ये एंटी एजिंग के हवाले से एक रिमार्केबल और वंडरफुल ट्रीटमेंट है, स्किन टाइटनिंग के हवाले से। तो अब जो दुनिया है वो चेंज हो रही है, वो सर्जरी या ऑपरेशन को छोड़ के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है जिसमें काटा ना जाए, टांके ना लगाए जाएं। तो हाईफू जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए एक लेजर की तरह आप कह लें, काइंड ऑफ हीट एनर्जी होती है जो आपकी स्किन की डीप लेयर्स को जाके टाइट करती है। हाँ, एंड दिस इज वेरी ये चाहिए हमें। अमेजिंग
अमेजिंग अमेजिंग आ गई है प्रोसीजर। जी जी, इट इज अवेलेबल। और ये स्पेशली डबल चिन और जॉ लाइन को Please. डिफाइन करने के हवाले Go से ahead. बहुत अच्छी है, Lock it. बहुत अच्छी है। प्लीज मेरा भी और एक खर्चा बहुत कितना अच्छी है। है? पता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लोग करते हैं इसके खर्चे कितने हैं इन स्किन ट्रीटमेंट्स के? Skin महंगी तो treatments- है ये सारी। हाँ, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जो है वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होती हैं। और इसका जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। फिर इसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, डिस्पोजेबल यूज़ हो रही होती हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होती ठीक हैं। है। लेकिन वी ट्राई कि हम अपने पेशेंट को अकोमोडेट करें। तो हमारे हाइड्रा इतना महंगा नहीं है। हारा जी। तो का सस्ता ही हाँ, है। मैं Hydra is ज्यादा very उसकी economical. जो है वो केमिकल awareness पील फैलाती एक हूँ। प्रोसीजर है जो वो भी मैं ठीक कहता है। हूँ बहुत इकोनॉमिकल ठीक है। है। 2000 लेकिन आप 3000 में बता रहे हैं कि हम डबल चिन वाला ये कितने का है? दिस इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर। लेकिन ये हम अराउंड 75,000 में डबल चिन का एरिया जो लेकिन है देखिए ये और है face बड़ी का, अच्छी ना, और बहुत लाइफ अच्छा है। टाइम चीज है, मजे की है। लाइफ टाइम तो नहीं है, लेकिन ये है मतलब कि आपको एक कुछ अरसे तक तो रखेंगे जैसा ना। हम कहते हैं कि 40 to 50 या 60 इयर्स की एज में आप वंस ईयरली देखिए अगर आप भवन से ये अपना नया फोन ले सकते हैं जी। तो तो आप ये ये भी कितने नहीं करवा करवा सकते हैं। सकते हैं Exactly, बिकॉज़ यू हैव टू लुक exactly, बेटर। exactly. और सब बहुत बहुत शुक्रिया Pleasure. आपकी आमद का। कोई पैगाम देंगे अपनी ऑडियंस को, आप हमारे व्यूअर्स को, कोई हेल्थ टिप ऑफ द डे ताकि वो याद रखे पूरा दिन? देखें जी, सबसे पहले हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपनी ब्लेसिंग्स को। सही बात है। और हमें छोटी छोटी बातों का, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, कि शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किया है। हमारी आंखें अगर सही हैं, हम देख सकते हैं, हमारी स्किन अगर है, चाहे वो गोरी है या काली है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जो स्किन दी है, हमें बाल दिए हैं, चेहरा दी है, इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। हम अपने डॉक्टर के पास जाके इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक डॉक्टर है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए कोई भी चीज़ डालेगा, वो अल्लाह ताला ने जो नेचुरली आपको ब्यूटी दी है वो नहीं उससे रहेगी। कंपेरेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हमें शुक्र अदा करना है, अपनी ब्यूटी को हम जैसे हैं खुद एक्सेप्ट करना है। अगर अपने आप को खुद एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करेंगे तो पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया Pleasure. आपकी आमद का। देखा आपने नाज़रीन कितनी अच्छी टिप्स डॉक्टर साहब ने हमें आज दी हैं, बड़ा मजा आया सुन के टिप्स का। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन डॉक्टर साहब।